नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब IGIMS में प्रोफेसर एंड HOD साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज सिर्फ मानसिक बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं। तो मानसिक बीमारी में कई सारे डिप्रेशन का हम लोग जिक्र पहले कई एपिसोड में कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बाइपोलर और पैरानोइया, बाइपोलर जो होता है, जो व्यक्तित्व दो पर्सनालिटी का हो जाता है, उसको बाइपोलर कहते हैं। और पैरानोइया जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग प्रकार है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। पर सबसे पहले इन दोनों के, बाइपोलर वाले के और पैरानोइया वाले जो हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, सर से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाइपोलर जो टर्म है, आपने जैसे कहा दो पर्सनैलिटी, थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करते हुए कहूँगा कि बाइपोलर जैसे टर्म है बाइपोलर, मतलब दो पोल होते हैं। जैसे कि हम सब इंसान नॉर्मली खुश होते हैं, कभी उदास रहते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं। तो हमारा मूड एक नॉर्मल वेरिएशन एज पर सिचुएशन होता है। अगर आपके घर में कोई अच्छी खबर आई तो आप खुश हो गए, अगर कोई बुरी खबर आई तो आप उदास हो गए। लेकिन बाइपोलर एक बीमारी है जिसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसको कहते हैं मेनिया, या तो बहुत उदास, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। तो ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी इन दो पोल के बीच में झूलती रहती है। ये बीमारी पूरे विश्व में करीब 1 से 2% लोगों में है। अगर आप 1 से 2% को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो करोड़ों हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका कारण जैसे डिप्रेशन के कारण होते हैं, वैसे ये भी होता है। जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे लाइफ में कब क्या होगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा कब होगा। ऐसे लोग बाय नेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं, या तो वो खुशी और गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर का वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फ्रिज शट डाउन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति का मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। तो अगर हम कारणों की बात करें तो कारण बहुत सारे हैं, जैसे डिप्रेशन के हैं, एंग्जाइटी के हैं, लेकिन बाइपोलर एक थोड़ा सीरियस बीमारी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ड्रग अब्यूज से भी ये थोड़ी सीरियस बीमारी है। और इसमें इंसान कई बार पूरी ज़िंदगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इंसान जैसे अभी ठीक हो गए, 6 महीने बाद फिर बीमार हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर 2 साल के बाद फिर बीमार हो गए। तो हम लोग कहते हैं ना कि यार एक बार सारी बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे कि किसी को कैंसर हुआ, या तो वो बच जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन बाइपोलर कई बार पूरी ज़िंदगी आपको परेशान करती है। और ऐसे व्यक्ति जब जिस फैमिली में होते हैं, उस फैमिली का बर्डन मत पूछिए, क्योंकि जब वो मेनिया में जाता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा इतना खुश हो जाता है कि वो उस पीरियड में, एक तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, वो ऐसी सोच जो नॉर्मली नहीं पॉसिबल है। जैसे कहेंगे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, मैं चाहे तो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से उगा सकता हूँ। वो जाके अनाप शनाप चीज़ें खरीद के ले आएंगे, अनाप शनाप पैसे जाके किसी को दान दे देंगे। उन्हें लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये हो गया मेनिया। डिप्रेशन जस्ट उसका विपरीत, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। उन्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में अब एक ही ऑप्शन है, अपने आप को ख़त्म करें। अब सोचिए कि वो इंसान एक पल एकदम ऊपर, एक पल एकदम नीचे। तो इन बीमारियों को पकड़ना मुश्किल नहीं होता है, इन बीमारियों को समझना मुश्किल नहीं है, इन बीमारियों का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। और इसमें कई बार मतलब सालों साल इलाज चाहिए। और कई बार अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5-6 एपिसोड हो गए हों, तो ऐसे लोगों को एक प्रिवेंटिव तौर पे कि आगे एपिसोड ना हो, हम कई बार लाइफ लॉन्ग भी दवा खिलानी पड़ती है।
डॉक्टर साहब अभी बाइपोलर के बारे में विस्तार से बताया, बाइपोलर के मरीज के बारे में बताया। एक वर्ड और पैरानोइया है जो बहुत लोगों को नहीं पता, आसान भाषा में सबसे समझने की कोशिश करेंगे। पैरानोइया वाले में अमूमन देखा जाता है जो हेल्यूसिनेशन लोगों को होता है, जो चीज़ होता नहीं है उन सब चीज़ों का वो जिक्र करती है। ये डिप्रेशन का अंतिम दौर चल रहा है। तो ऐसे मरीज को कैसे, क्या लक्षण होते हैं, क्या इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सर, जानने की कोशिश करेंगे। आपने जो टर्म कहा पैरानोइया, या हम लोग साइकोसिस भी कहते हैं। साइकोसिस एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान अपने रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। और आपने सही बोला कि इस स्थिति में कई लोगों को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सिर्फ उनको सुनाई देती हैं, औरों को नहीं, जिसको कहते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन। और कई बार ये व्यक्ति अक्सर हमेशा उन्हें ये होता है कि शायद लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो लोग मुझे देख के बातें करते हैं, वो लोग मुझ पे हंसते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब ये देखा जाए तो सारी मानसिक बीमारियों में सबसे गंभीर बीमारी होती है साइकोसिस, जिसका एक कॉमन कंडीशन होता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में व्यक्ति की हालात ये हो जाते हैं कि वो मतलब उसका जो पर्सनालिटी होता है वो टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्हें ये नहीं लगता है कि रियल वर्ल्ड क्या है और अनरियल वर्ल्ड क्या है, और ऐसे व्यक्ति अपने साइकोटिक वर्ल्ड में रहते हैं और उन्हें दुनिया में अगर कोई भी लॉजिक दी जाए उसको नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ वही सही है, बाकी सारी दुनिया के लोग गलत हैं। इन बीमारियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार ये लोग अपने डिल्यूजन से, वो लोग कई बार किसी पे आक्रमण भी करते हैं, मतलब एग्रेसिव होते हैं, वो कई बार किसी को अटैक भी करते हैं, और कई बार ऐसे लोग बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं जो सोशली बहुत एम्बैरेसिंग होता है। आपने सड़कों पे कई लोगों को देखा होगा कि दाढ़ी बड़ी होती है, कपड़े नहीं होते हैं तन पे, अपने आप से बातें करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो सारे सीजोफ्रेनिक हैं। और ये बीमारी का इलाज आ चुका है, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 1/3 मरीज कभी ठीक नहीं हो पाते हैं पूरे इलाज के बावजूद। 1/3 पार्शियली ठीक हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि 1/3 को अगर समय पे इलाज मिले तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी एक बाइपोलर, पैरानोइया, सिजोफ्रेनिया, ये 3 तरह के बीमारियों का जिक्र किया है। तीनों मानसिक बीमारी है। बाइपोलर जो है इसमें हाई, मैनिक में हाई जाता है, डिप्रेशन में लो जाता है। जब हाई जाता है तो तरह तरह की खरीदारी करता है, अपने वो किंग समझता है, जब लो जाता है तो भिखारी समझता है। इन सब अंतिम स्टेज में वो सुसाइड की नौबत भी आ जाती है। दूसरा इन्होंने बताया पैरानोइया व सिजोफ्रेनिया, इनसे ये मानसिक बीमारी का सबसे अंतिम चरण है। इसमें हेल्यूसिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, आवाज़ें सुनाई देती है, इसमें ये होता है जो कोई बात कर रहा होता है तो लगता है जो हमारे बारे में बातचीत हो रही है। तो ये इन सब, और सिजोफ्रेनिया के बारे में उन्होंने बताया जो विक्षिप्त टाइप के लोग जो आप स्टेशन पे, रोड पे आप देखते हुए, दाढ़ी बड़े हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, नंगे बदन घूम रहे हैं, तो इन्होंने सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। लेकिन इनका भी इलाज अब आ गया है। इनका कहना है जो बाइपोलर वालों का भी इलाज है, और सिजोफ्रेनिया, पैरानोइया, जितनी तरह की मानसिक बीमारियां, लेकिन इन्होंने कहा जो समय पर डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। 1/3 या 50% लोग इसमें ठीक हो सकते हैं, बाकी कुछ का नहीं भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ठीक होने के क्रम में है वो जो मनोचिकित्सक हैं उनसे ज़रूर, परिवार वाले के जो भी सदस्य हैं उनसे दिखवाएं और उनका इलाज ज़रूर करवाएं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हम फेसबुक पेज पर लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।